आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना बात कर सर। रहे हैं दीन के खिलाफ। इमाम साहब, ये दोनों बातें ये कैसे हो चूंकि सकती हैं? इमाम है, ये आपने इनकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें ये इमाम कैसे हो सकती हैं? है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके जिम्मेदारी है इनकी बोल जवाब चुके देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ये दोनों बातें नहीं कैसे दे हो पाए। सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, न दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, जानकारी न लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा कि जाने पे जाहिर। एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पर फतवा आपने लगेगा। देखा पूजा करते देखा, दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलते मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए। कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप बोलते रहिए। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे। मैं माफी सर, मांगता आप हूं, क्यों बोल रहे अल्लाह हैं? मैंने वो आज बोल रहे हैं ना, तक वो बोलने ये दीजिए। मैं तौबा करता हूं। अब आप थोड़ी देर शांत होने दीजिए, सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है। मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना बात सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो भाई मेरी कीजिए मेरे खिलाफ कभी आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। आप दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कुरान की आप कह रहे हैं कि शैतान वाला गलत काम बात। कर तर्जमा रहे हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज यही था। दीन का खंजर लेके लोगों को बरगलाते आप कुछ नहीं जानती। आप नहीं बोल रहे कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब, ये कि अगर आप शांत रहोगे, इसलिए वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया। थोड़ी सी मैंने भी कर दिया थोड़ी सी कर लीजिए थोड़ी सी सर, अगर एक दूसरे को बोलने, एक सेकंड, क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, शांत। गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका मेरे खिलाफ ही अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं अरे एक समझता, सेकंड, आदमी समझता हूँ। एक सेकंड, किसी को भी प्लीज 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 प्लीज, ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं सत्ता को भड़काने के लिए। ये सत्ता से जुदा की समझ नहीं रहे। एक पूरी सेकंड, दुनिया को बर्बाद कर रही है। बोलिए तो ये कर क्या रहे हैं? एक सेकंड, दीन की प्राइवेसी भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़े ना रोने की ना किसी चीज की कर रही है। चलिए मुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। ये एक सेकंड, बात करने का तमीज दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे। अगर ना उड़े तो मेरे मुंह छेद मार नहीं, दियो। नहीं, बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं, ये इधर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है, इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है
और ये मुश्किल काम है, तो आप ये क्यों कहते हैं, ये दिखाई दे रहा था जी। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 बाय 1। धर्म संकट। पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई यहाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर के कानून के दायरे में ठीक है। अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए, अगली स्लाइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हाँ या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय हैं और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा। यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों का दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या कहना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं इसलिए उनमें अच्छाई दिखाई देती है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं। जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है। ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए। इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं? आज के हैं और आज भी रहेंगे और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया। बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है। चूँकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है। अगला दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं इससे बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में मोदी दिखाई दिए, आपके जहन में क्या आया? अच्छा आया। लेकिन आप ये जरा बताएंगे कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो असल में मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती हैं। यहाँ भी देखिए, आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। अभी हमको ये भी सुनने में आया
कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहा, अब उससे अलग हो गया, लेकिन मुस्लिम कंट्री रहा, एक जो मुल्क है वो ये तय कर रहा है वहां बुर्का नहीं होगा, वो विकास के रास्ते पर चलेंगे, वो तरक्की याफ्ता होंगे। ये क्या असल में जो मजहब कहता है उसके खिलाफ जाना है? नहीं, दरअसल अभी जो तस्वीर आपने लगाई है मोदी जी की मस्जिद में, तो मस्जिद तो सभी के लिए होती है, खाली हिंदू या तजाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो दकियानूसी बातों को नहीं मानेगा। उसने अपनी दकियानूसी कौन सी चीजें उसको डिफाइन भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमाम साहब के हिसाब से वो तरक्की याफ्ता सोच है या आपके हिसाब से वो धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ सोच? देखिए, धर्म को वो आज भी उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से मानना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से अब इंडोनेशिया को अगर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, लेकिन वहाँ पर जो हिजाब है आप देखेंगे जो चेहरा उनका खुला होता है, लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पूरा ढका हुआ होता है। तो मेरा मानना ये है कि अपने इस्लाम को भी मानते हैं, अपनी संस्कृति को भी मानते हैं, और इंडोनेशिया के जो लोग हैं, इसी तरह से तजाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने भी अपना एक नजरिया पेश किया है। वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इमाम साहब ने बड़े दो टूक तरीके से सही को सही, गलत को गलत कहा है, लेकिन अब एक बात मैं आपसे समझते हुए, अंबर जैदी, आप अकेली बची हैं। वो लोग जो तमाम लोग आए थे यहाँ सवाल पूछने के लिए, वो ना तो जवाब देने दे रहे थे, जवाब सुनने की भी उनमें सलाहियत नहीं दिखाई दे रही थी, पेशेंस भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद हर एक चीज में ऐसे टोका जा रहा था जैसे उन्होंने एक अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड तरीका बना रखा है कि आज इनको बोलने नहीं देना। ये क्यों था? देखिए, पहली बात तो शेर अकेला आता है, झुंड में आता नहीं है। झुंड में तो ऐसे कायर लोग वार करते हैं जिनको ऐसी जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबे अरसे से टीवी में डिबेट्स करती हूँ और ये आए दिन का काम है। ये इनका पुराना नहीं, तो ऐसे लोगों का पुराना मोटिव क्या लगता है आप? ऐसे लोगों का कोई मोटिव नहीं है। ये लोग कौम का भला नहीं चाहते। ये